वो इन्वेस्टमेंट आपकी 1,000 रुपए की हो, 10,000 की या फिर 1,00,000 रुपए की, और आप जानना चाहते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं जहां आपको एक अच्छे रिटर्न के साथ साथ सिक्योरिटी भी रहे, यानी कि जो आपका पैसा है वो आप सही जगह इन्वेस्ट कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऑप्शंस जहां पर आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है, फिर चाहे आप 1 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, 5 साल या फिर 10 साल। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी की जाए उतना अच्छा होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो फायदा है वो भी जल्दी मिलता है, और आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि अगर आप चाहें तो बाद में भी उसे 5 या 10 साल के लिए फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस और प्लान अवेलेबल हैं जहां पर आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि यहाँ पर रिटर्न तो आपको अच्छा मिलता ही है, सिक्योरिटी भी मिलती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे प्लान जहां पर आप अपनी ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 500 रुपीज से लेकर के 5,000 रुपीज, चाहे आप जितना मंथली यहाँ पर करना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लान जो हैं जिनमें लिमिटेड आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, और कुछ प्लान हैं जहां पर आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले नंबर पर आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा। अब यहाँ पर ये फिक्स डिपॉजिट आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको रहता है कि जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है आप उसी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए सेम डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है दोस्तों वो 5% से लेकर के 8% के बीच में होता है। और यहाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें वेरिएबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका टेन्योर के ऊपर कि आपने कितने समय के लिए जो अपना एफडी है वो बुक कराया है। अगर आप एक छोटी एफडी कराते हैं छोटे समय के लिए तो उसे 6 महीने के लिए करा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न आपको मिले तो आप यहाँ पर लॉकिंग पीरियड वाली एफडी ले सकते हैं जिसमें 3, 5 और 10 साल के लिए यहाँ पर मिनिमम आपको टेन्योर दिया जाता है, या आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते। दोस्तों, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर यहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस मिलता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहती है, जिन भी लोगों का फिक्स डिपॉजिट वहां पर होता है उसका एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस किया जाता है। तो इन केस कभी अगर बैंक दिवालिया होता है या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो जिन लोगों को भी वहां पर फिक्स डिपॉजिट होता है उनको ये इंश्योरेंस के जरिए भरपाई की जाती है। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं होता है, जिस कारण से हम इन सर्विसेज का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। अदरवाइज फिक्स डिपॉजिट में आपके अमाउंट पर एक अच्छा रिटर्न तो आपको मिलता ही है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है, और अपने इसी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बेस पर आप फ्यूचर में चाहें तो लोन ले सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ दूसरे नंबर पर आता है पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा ज्यादा रहती है। सेकंड, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है। प्रेजेंटली अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है वो 7.9% का है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली जो है वो रिवाइज होता है गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग मिलता है क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो जो भी पिछले क्वार्टर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ होता है आपके बेसिक अमाउंट में, वो आगे के क्वार्टर के लिए आपका बेसिक अमाउंट बन जाता है। तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। और पीपीएफ अकाउंट के लिए आप मिनिमम 500 रुपीज से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज ईयरली जो है वो निवेश कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी स्कीम आपके लिए हो सकती है, काफी अच्छा अकाउंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर आप चाहें तो मंथली अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना जो अमाउंट है उसे एक साथ
सीधा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जितना बड़ा अमाउंट आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। और दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट हैं, जो भारत के नागरिक हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट जो है आपका स्टार्टिंग में 15 इयर्स के लिए यहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। 15 साल के लिए आप जो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाता है 15 ईयर का, अगर आप चाहें तो बाद में उसे 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पीपीएफ अकाउंट पर लोन स्कीम जो है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, यानी कि आपका जो पीपीएफ अमाउंट है, जो भी आपने अपना अमाउंट अभी तक जमा किया है, आप चाहें तो उस पर लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बैंक की अपेक्षा काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पर मिलता है। दोस्तों अभी पीपीएफ अकाउंट में मिलने वाले लोन पर जो बदलाव हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने अपना जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी पब्लिश किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आप जो है अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक में सिमिलर मिलता है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सेविंग स्कीम है और आप इसमें भी अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होता रहता है और यहाँ पर जो सेविंग है आपकी वो अकाउंट आप 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के लिए ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर 5 साल के लिए जो है आपको अपना अमाउंट रखना होता है। 5 साल का यहाँ पर एक सेविंग पीरियड आपको दिया जाता है, यानी 5 साल तक आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रख सकते हैं। बाद में अगर आप चाहें तो उस टाइम पीरियड को और एक्सटेंड करा सकते हैं या फिर अदर किसी ऑप्शन जो आपको मिल रहा है जहां पर अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, आप वहां पर वो अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिल रहा है वो है 7। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जैसा आपको पीपीएफ अकाउंट में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप अगर चाहें तो अपना पीपीएफ अकाउंट और एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों में अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन आपके पास में है वो है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड में जो 3 टाइप के अलग अलग फंड होते हैं, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेब्ट फंड के बारे में। दोस्तों डेब्ट फंड जो है वो कम रिस्क वाले होते हैं, यहाँ पर रिस्क फैक्टर सबसे कम होता है और इसी कारण यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा लो मिलता है। यहाँ आपको जो रिटर्न मिलता है वो 6% से लेकर के 9% तक होता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि ये जितने भी डेब्ट फंड होते हैं यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो सबसे कम होता है। जैसा कि अदर किसी फंड में आप जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि रिटर्न आपको 15% का मिल जाए, लेकिन उतना ही रिस्क भी होता है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो डेब्ट फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिगिनर हैं आप, म्यूचुअल फंड में अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। डेब्ट फंड जिन्हें हम लिक्विड फंड भी कहते हैं, लिक्विड फंड काफी सारे आपको मिल जाएंगे जो है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर 7% से लेकर के 8% तक का आपको जो रिस्क है वो मिलता है और यहाँ पर कई सारे जो फंड है जिनमें ऑप्शन मिलता है, कई सारे सर्विसेज आपको ऐसी यहाँ पर मिल जाएंगी जहां पर आप अपना डेली बेसिस के चेंजेस जो है वो अपने अकाउंट में देख सकते हैं, यानी कि कितना इंटरेस्ट आपको मिला है, आपका पैसा कितना बड़ा है, तो आप डेली बेसिस पर वहां पर जो है क्लोज वॉच रख सकते हैं कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और अभी उसमें कितना प्रॉफिट आप ले चुके हैं। और दोस्तों जितना भी आपका प्रॉफिट होता है वापस री इन्वेस्ट होता रहता है, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो डेली बेसिस पर इंक्रीज होता रहता है। दोस्तों अगर आप इन डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लमसम के जरिए आप एक मुश्त जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मंथली एसआईपी यहाँ पर जो आप करा सकते हैं, आप 500 रुपीज से लेकर के 5000 तक जो भी आप चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई सीमा नहीं दी हुई है कि इतना ही इन्वेस्ट आप कर पाएंगे या इतने से कम या इतने से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपना सारा अमाउंट अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो किसी भी एक फंड में आप अपना अमाउंट लगा सकते हैं। बट आपके लिए बेनिफिशियल रहता है कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं छोटा छोटा अमाउंट अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर दे, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है, सिक्योर रहता है। डेब्ट फंड है, यहाँ पर रिटर्न जो आपको मिलेगा वो थोड़ा कम रहेगा लेकिन काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर आप
अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में अपनी अगली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और ऑप्शंस के बारे में और सेविंग या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में या फिर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी अदर प्रोडक्ट के बारे में, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए रेड आइकॉन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों होपफुली हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए